बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इंतखाबात जिन हलकों में होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब उन सब में इंतखाब लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 हलके के जो खाली किए गए थे, जिनकी इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो तकरीबन तमाम अरकान ने सिवाय मुनहरफीन के तमाम अरकान ने अपने इस्तीफ़े पेश किए थे, लेकिन ये सारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पीडीएम अभी ये चाहती थी कि वो टेस्टिंग केस के तौर पर तकरीबन उन्होंने 11 नशिस्तें खाली की थी, जिनमें 2 रिज़र्व सीट्स थी और 9 वो थे जो इलेक्टेबल्स थे, जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब होके आए थे। ये हल्के बड़ी सोच समझ के साथ पीडीएम ने मुंतखब किए थे, क्योंकि ये वो हल्के मुंतखब किए गए थे जहाँ से तवक्को थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कि ये वो नशिस्तें किसी न किसी तरीके से जीतेगी। इस तरीके से वो नफसियाती दबाव के अंदर लाना चाहती थी। वो चाहते थे कि ये नशिस्तें जीते, उसके बाद फिर ज़्यादा नशिस्तें खाली कर दी जाएंगी। अगर ये नशिस्तें नहीं जीत पाते तो फिर आइंदा जो इस्तीफ़े वो मंजूर नहीं। ये स्ट्रेटजी थी कि अगर ये नशिस्तें यहाँ से जीत जाते हैं, पीडीएम जीत जाती है, तो फिर मज़ीद इस्तीफ़े, बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो इस्तीफ़े वो मंजूर कर लिए जाएंगे वहाँ ज़िमनी इंतखाबात, और फिर ये तमाशा जारी रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये नशिस्तें नहीं जीत पाती पीडीएम, तो फिर इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जाएंगे। ये हल्के बड़ी तवज्जो से सिलेक्ट किए गए थे। पीडीएम की जो कोर कमेटी है वो बैठी थी, पीडीएम के जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो बैठे थे, सर जोड़ के एक एक हल्के पे गौर किया गया था और फिर उसके बाद ये देखा गया था तो कौन सा हल्का ज़्यादा सूटेबल है। NA 24 है, 4 सदा का ये हल्का है। 4 सदा अवामी नेशनल पार्टी का गढ़ हुआ करता था। बिलखसूस 90 की दहाई तक ये हल्का अवामी नेशनल पार्टी का गढ़ रहा है। बेगम नसीम वली खान हो या फिर अवामी नेशनल पार्टी की दीगर क़यादत यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं, और ये इसी तरीके का हल्का हुआ करता था कि जैसे लाड़काना में मखदूम अमीन फ़हीम का हल्का हो, यानी जहाँ से उन्हें नाकाबिल शिकस्त तस्वर किया जाता है, चौधरी निसार अली खान, इस तरह का हल्का ये तस्वर किया जाता था। ये ज़िला 4 सदा, इसको इस तरीके से तस्वर किया जाता था KPK की तारीख के अंदर। लेकिन उसके बाद 90 की दहाई के बाद सूरत हाल काफ़ी तब्दील होती गई है। वली खान जो उसके सरबराह थे, फिर बेगम नसीम वली खान, उनकी वफ़ात के बाद ये सूरत हाल यहाँ खासी हद तक तब्दील होती गई है, क्योंकि उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी उस तरीके से अपने मंशूर पर शायद नहीं रह सकी कि जो मंशूर इसके लिए सेट किया था बाचा खान ने, या फिर उसके बाद उनके जो जानशीन उन्होंने जो सेट किया था शायद उस पर नहीं रह सकी। इसी वजह से अवामी नेशनल पार्टी के जो कारकुन हैं वो वहाँ से दूर होते गए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ पे अपना सिक्का जमा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने कदम यहाँ पे जमा लिए, और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में ये देखने के लिए आया कि जब NA 124 जहाँ रजिस्टर्ड वोट्स की तादाद 4,63,440 है, यहाँ मर्द वोटर्स की तादाद 2,60,525 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,02,915 है। यहाँ मुकाबला हुआ था फजल मोहम्मद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे 83,495 वोट उस हल्के से कि जो अवामी नेशनल पार्टी का गढ़ हुआ करता था। गच्चे यहाँ से MMA भी यहाँ से जीती है, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर कलेक्टिवली से देखें तो ये अवामी नेशनल पार्टी का ही गढ़ है, और बड़े तवील अरसे तक ये गढ़ ही रहा है। इसी गढ़ से जो असफंदियार वली साहब हैं, वली खान के साहबजादे, बड़े साहबजादे, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह भी हैं, इन्होंने हासिल किए थे 59,483 वोट। बड़ी भारी मार्जिन से इनको यहाँ से शिकस्त हुई थी। तकरीबन ये 33,000 वोट से यहाँ से हारे थे फजल मोहम्मद खान। तीसरे नंबर पर मौलाना गौहर शाह साहब रहे थे, इन्होंने 38,525 वोट इन्होंने हासिल किए थे। ये MMA के उम्मीदवार थे, और चौथे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्ताब आलम शाह, इन्होंने 10,462। अब जब ये नशिस्त खाली हुई है तो इनका ये अंदाज़ा था कि जो बाकी वोट है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट के जो वोट है, ये सारा वोट झोली में आ गिरेगा, अहमद वली खान के जो झोली है उसके अंदर आ गिरेगा। इसीलिए इस नशिस्त को भी चुना गया है कि यहाँ इमरान खान साहब को शिकस्त दी जा सकती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर हम वोट को काउंट करें असफंदियार वली के, मौलाना गौहर शाह के और आफ्ताब आलम के, तो ये वोट अच्छा खासा जाके बनता है, और तकरीबन ये 1 लाख से भी ज़ायद वोट जाके ये बनता है। अगर इस तरह का ये सूरत हाल हो, ये सारा वोट झोली में आ गिरे, तो लाजमी तौर पर इमरान खान साहब यहाँ से हार सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि गौहर शाह साहब भी इस वक्त
मौलाना मोहम्मद खान शीरानी साहब के ग्रुप के अंदर शामिल है और मौलाना शीरानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी जो तमाम तरह हमदर्दी हैं वो उनके साथ होंगी। अब MMA का जो वोट है, एक तो हम लगा लें मौलाना जो गौहर अली शाह साहब है उनका जो ज़ाती वोट है वो तो चला जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और वो जा सकता है अवामी नेशनल पार्टी की तरफ, ये भी एक बड़ा सवाली निशान है। माजी के दौरान एक दूसरे को गालियाँ देते रहे, माजी के दौरान एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे, रिवायती हरीफ रहे हैं। बिलखसूस 90 की दहाई में इनके दरमियान जो जंग हुआ करती थी अवामी नेशनल पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमीयत उलमा इस्लाम है, वो बड़ी एक नाकाबिल यकीन थी और बड़ी मिसाली किस्म की वो जंग हुआ करती थी। तो उसको देखते हुए लगता नहीं है कि मुत्तहिदा मजलिस अमल का जो वोट बैंक है वो अवामी नेशनल पार्टी की झोली के अंदर जाएगा, या ये वोट खामोश रहेगा, या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अगर नहीं जाता तो ये खामोश रह सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम अज़ कम ये अवामी नेशनल पार्टी की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है आफ्ताब आलम शाह साहब, उन्होंने 10,662 वोट हासिल किए थे, ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सके थे। ये वोट सबका सब वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ये भी नाकाबिल यकीन लगता है। वोट किसी हद तक उनका चला जा सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का कुछ वोट जा सकता है अवामी नेशनल पार्टी की तरफ, लेकिन बहरहाल सारा वोट जाता नहीं दिखाई दे रहा। और सूरत हाल यहाँ के जो अज़ेली हल्के हैं वहाँ की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि PK यहाँ से 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं, PK 67 है। यहाँ से अवामी नेशनल पार्टी के शकील बशीर खान कामयाब हुए थे, 26,938, और दूसरे नंबर पर यहाँ से PWP यानी जो पाकिस्तान वतन पार्टी है उसके अरशद अली कामयाब हुए थे, 21,200। ये बड़ा मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से वोट एमल वली खान को भी यहाँ से अच्छा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी जो है इसका वोट मिल के एक अच्छा वोट इस सूबाई हल्के से उन्हें मिल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजीज़ुल्लाह चौथे नंबर पर रहे थे, PK 58 है, यहाँ से सुल्तान मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए थे, इन्होंने 28,891 वोट हासिल किए थे। लेकिन इनके बाद जो 3 उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक इनके मुखालिफ से है, मतलब अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान हैं जो इस वक्त कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहे हैं, इन्होंने 22,038 वोट हासिल किए थे। MMA के एहसानुल्लाह हैं, इन्होंने 14,762 लिए थे, और आलम खान हैं इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन्होंने 4345 लिए थे। यानी अगर हम यहाँ सुल्तान मोहम्मद खान का वोट देखें तो वो 28,000 बनता है, लेकिन इनका 40,000 बनता है, यानी कि ये जो पार्टीज़ हैं इकट्ठी हैं तो इनका वोट 40,000 बनता है। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ एक गिनती की हद तक है, वोट ट्रांसफ़र करवाना ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला हो सकता है। PK 59 है, यहाँ से फ़ज़ल शकूर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने 30,162 वोट हासिल किए थे। इनके मद्दे मुकाबल कासिम अली साहब हैं, ये अवामी नेशनल पार्टी के, इन्होंने 19,658 वोट हासिल किए थे। और अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, ये मुत्तहिदा मजलिस अमल के 14,448, तो ये 34,000 बनता है। इसके अलावा भी 3-4 उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, कौमी वतन पार्टी के, इन्होंने भी वोट हासिल किए थे, तो ये भी मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा बनता है। लेकिन मसला ये है कि ये चूँकि रिवायती हरीफ रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, तो इनका वोट एक दूसरे के लिए जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी का वोट किस हद तक जा सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पे चल रही है, एमल वली खान आपको पता है कि वो सूबाई असम्बली का इंतखाब यहाँ से नहीं जीत सके थे। उसकी वजह यह है कि अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन जो बड़े जाले हुआ करते थे वो भी इस वक्त उनसे नाला दिखाई देते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कारकुन शामिल हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ वजूद नहीं हुआ करता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो वजूद यहाँ से हासिल किया है वो उसमें काफ़ी हद तक, और जो तादाद है वो अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों की है। और अब भी जो मुख्तलिफ वहाँ के ज़राए सियासी मुबसरीन हैं जिनकी इस हल्के पे गहरी नज़र है, उनका ये कहना है कि ये एमल वली खान के लिए बहुत ज़्यादा हल्का मुश्किल है, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब यहाँ से खुद उम्मीदवार हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। दूसरे नंबर पे इस वक्त PDM के पास कोई ऐसा एलामिया नहीं है। जब वो इस वक्त बात करते हैं महंगाई की करते हैं तो लोग उन पर तंज करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। PDM का कोई बड़ा लीडर इस हल्के के अंदर अभी तक जलसा करने के लिए नहीं आया है, उसकी इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में कि इस हल्के में नहीं आ रहा। अवामी नेशनल पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उनके अंदर भी रिजर्वेशंस हैं कि सिर्फ नाम के लिए तो उन्हें कह दिया गया है कि वो उनके साथ हैं। उनकी कुछ तस्वीर भी लगाई गई हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की लगाई गई है, मियाँ नवाज शरीफ की भी लगाई गई हैं, दीगर जो PDM के रहनुमा है महमूद खान अचकज़ई उन सब की लगाई गई, लेकिन बज़ाहिर वो फील्ड के अंदर कोई भी उनकी ऐसी हमदर्दी नज़र नहीं आ रही कि जिससे उन्हें लगता हो कि ये सीरियस इलेक्शन है। PDM समझती है कि ये इलेक्शन एमल वली खान यहाँ से इमरान खान साहब के मुकाबले में हार जाएंगे, इसी वजह से कोई भी इसके अंदर दिलचस्पी लेने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये सीट इमरान खान साहब के पास जाती हुई वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। इस सीट के हवाले से जो मज़ीद अपडेट है वो अगले प्रोग्राम में पेश करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।